हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो 30 तारीख के पेपर हुए हैं, जो एनटीपीसी का पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इसको कवर करेंगे। दोस्तों रियल क्वेश्चन है 100%, एक भी क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं लिया गया है। जो भी डाटा आपको जो भी मैंने कहीं से मिला है वो लिए गए। और दोस्तों मैंने इसे ट्रिक के अनुसार समझाया है, तो आपको देखना जरूर है। पहला क्वेश्चन शुरू। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दो संख्याओं का क्या बताना है, आपको योग बताना है। और एलसीएम और एलसीएम दे रखा है आपसे 12 और 72 है, तो उन संख्याओं का युग्म क्रम का योग बताना है। ठीक है, युग्म क्रम का क्या बताना है, योग। भाई मान लो हम संख्या क्या मान लेते हैं, ए और दूसरी क्या है, बी। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ वो कॉमन फैक्टर होता है जो कि दोनों संख्या में कॉमन होगा। जैसे 12 है, एचसीएफ का कितना है यहाँ पर 12 है, तो भाई 12 ऐसा फैक्टर है जो दोनों संख्या में क्या होगा, कॉमन होगा। तो वो संख्या जब ही 12 हमारा एचसीएफ आया, तो ये आपने करा होगा, हम इसे भी 12 से गुणा कर दें, इससे भी 12 को गुणा कर दें, दोनों संख्याओं का योग। पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी, दोनों का योग कितना बता रहा है आपसे, 60 बता रहा है। 12 को बाहर लेते हैं, ए प्लस बी कितना आ गया 60। ए प्लस बी का मान कितना आ गया भाई 5। ए बी का मान कितना आ गया 5। अब इसको फैक्टर में तोड़ो, एक तो हो जाएगा 4 × 1, एक तो क्या होगा 4 × 1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 × 2। ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों का योग तो 5 और कितना हो रहा है, एक 4 हो रहा है। भाई दोनों का योग तो 5 हो रहा है, इसका भी 5 हो रहा है, इससे और ज्यादा टुकड़े नहीं टूटेंगे इसके। ठीक है, तो हमें तोड़ ली। अब क्या करना है भाई, वे संख्या ज्ञात करनी है। तो भाई उन संख्याओं का तो योग कितना होना चाहिए, हमारा 5 हो रहा है। देखा, देखो संख्या बना के देखो, एक की जगह कितना रखो 4 और बी की जगह 1 रखो, तो भाई संख्या आएगी, पहले कितनी आ जाएगी 48, दूसरी कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, पहली संख्या क्या आ गई 48, दूसरी कितनी आएगी 12। ये आपको पता चल गया भाई, पहली और दूसरी संख्या पता चल गई। अब हमें क्या करना है भाई, उनका एलसीएम लेके देखना है। 48 और 12 दोनों का योग कितना हो रहा है भाई 60, ये हमारा राइट हो रहा है यहाँ तक। दोनों का योग तो हमारा 60 है, और इनका एचसीएल एलसीएम क्या भाई कितना आ रहा है 72, लघुत्तम समावर्तक कितना आ रहा है 72, तो हमारी राइट हो जाएगी ये दोनों संख्याओं। अब पूछ रहा है इसके युग्म क्रमों का योग कितना होगा, तो भाई इसके युग्म क्रमों का योग कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, युग्म क्रमों का इनका योग निकालना है। योग निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, तो संख्याओं का युग्म क्रम का योग निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, संख्या को क्या कर देते हैं उल्टा, 1/48 प्लस 1/12, दोनों का योग निकाल। 48 क्या हो गया लघुत्तम, ये 12, ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा, और 12 चौक 48 कितना आ गया भाई 5/48, इनका क्या हो गया योग हो गया। दोस्तों ये ध्यान रखना कितना आंसर हो जाएगा, पहले का 5/48, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है कितना 2 वर्षों में, तो भाई जो समय दे रखा है वो कितना आपका 2 वर्ष। ठीक है, दर कितनी है भाई 15%। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है भाई 3225। तो भाई जो मूलधन ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है भाई, मूलधन ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन, ठीक है 1 प्लस दर अपॉन 100, और ऊपर क्या आएगा टी समय, और माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, या माइनस हो जाएगा, मूलधन रख लो या -1 रख लो, दोनों से क्या आएगा आंसर ठीक ही आएगा। आप इसमें क्या रखो, वैल्यू पुट करो 325 बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन हमें ज्ञात करना है, 1 प्लस दर कितनी है भाई 15 अपॉन क्या आ जाएगा 10 100, ऊपर क्या आ जाएगा टाइम कितना है 2 वर्ष, माइनस कितना कर देंगे 1, कितना कर देंगे 1, कितना आएगा भाई, यहां से सोल्व करोगे तो भाई 5 या 15 और 5 दूनी 20, 20 एकम 20 और एक 3 कितना हो जाएगा 23, 23/20, ऊपर क्या है स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई 529। तो हम सीधा लिखेंगे 325 बराबर क्या होगा मूलधन 529, और नीचे भाई 20 × 20 तो कितना हो जाएगा 400, 400 माइनस 1 इसका क्यूब। और भाई मूलधन ज्ञात करने के लिए हम मूलधन को इधर रखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ऊपर तो क्या बच जाएगा 129 अपॉन क्या हो जाएगा 400। 225 क्या है, 3225 क्या है, गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में 325। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना आएगा भाई, 29 से कितनी बार कटेगा 25 बार, तो भाई कितना आ जाएगा, जो मूलधन की वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 10,000। कितनी आ जाएगी 10,000, मूलधन क्या हो गया यहाँ से, हमारा मूलधन कितना आ गया 10,000। अब मूलधन ही पूछा है हमारे से, मूलधन क्या आ गया 10,000, इस फॉर्मूले में रखोगे आप तो आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 12, y प्लस जेड का 15,
जेड प्लस एक्स का कितना दे रखा है 18। पूछ क्या रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों हम इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस वाई प्लस जेड और क्या हो जाएगा जेड प्लस एक्स। तीनों क्या है ब्रैकेट में बराबर क्या है भाई 12 प्लस 15 प्लस कितना हो जाएगा 18। भाई एक्स कितने बार है, एक्स कितने बार है, एक तो 2 बार है, एक्स कितने बार है 2 बार, वाई कितने बार है 2 बार, जेड कितने बार है 2 बार। तो हम भाई 2x प्लस 2y प्लस 2z का मान कितना हो गया 45। इन तीनों का योग कितना आ गया 45। 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया भाई 45। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में 45 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 22.5। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई 56, 216 और 28 का क्या निकालना है HCF लघुत्तम समावर्तक नहीं महत्तम समावर्तक, सॉरी क्या निकालना है महत्तम समावर्तक, क्या निकालना है महत्तम समावर्तक। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है दोस्तों, क्या तो आप इस तरीके से निकाल लो 56 216 माइनस 28 कितना हो जाएगा भाई 2 से जाएगा फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, ऐसे निकाल लो ठीक है। एक तरीका और होता है इसका, वो तरीका क्या है भाई, इसका एक तरीका क्या है जो छोटा फैक्टर है इसको टुकड़े में तोड़ लो भाई, 4 गुना कितना होता है 7 28 होता है। ऐसे देखो पहले छोटे फैक्टर को लियो भाई, जो 4 से 56 भी भाग जाता है, 216 भी भाग जाता है, 28 तो जाता ही जाता है ठीक है। अब 7 से देखते हैं, 7 8 56 तो जाता है, पर 7 या 21 बचेगा 6, ये नहीं भाग नहीं जाता। तो महत्तम समावर्तक इसका कितना हो जाएगा भाई, महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 4, सॉरी कितना हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन करना आपको, टाइम भी बचेगा और शॉर्ट भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों किसी धन राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है 500 है, तो मूलधन क्या बताना है, सॉरी चक्रवर्ती क्या बताना है ब्याज बताना है। दोस्तों लेंथी क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में मैंने देखा है कि लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो क्या निकालेंगे इसका मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालने का फॉर्मूला दोस्तों आपको सभी का पता होगा, साधारण ब्याज मैं सीधा रख रहा हूँ, आपको तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता होगा 500 गुणा 100 अपॉन क्या आ जाएगी दर गुणा समय 10 गुणा 2 ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार, तो भाई कितना आ जाएगा 2500, इसका क्या आ गया भाई मूलधन आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसका चक्रवर्ती ब्याज, जो पहले वाले फॉर्मूले में रखा था उसी फॉर्मूले में फिर रख देंगे। चक्रवर्ती ब्याज के लिए हमारा क्या होता है भाई मूलधन, मूलधन कितना हो जाएगा 500 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस दर, दर कितनी है 10% गुणा 100 अपॉन में समय कितना है 2 वर्ष माइनस 1 ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपका ब्याज आ जाएगा भाई 2500, सीधा सोल्व करो ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 10 और 1 11, 11/10 माइनस 1 ठीक है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब माइनस 1 करोगे 10 और 1 11 माइनस 1 तो कितना हो गया भाई, सॉरी दोस्तों ये क्या है भाई स्क्वायर, एक माइनस बाहर है हमने गलती कर दी। यहाँ क्या करना है भाई जो माइनस इसका क्या करना है होल स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। ये क्या हो जाएगा ऐसे होगा, तो भाई कितना 2500, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 ठीक है। 2500 गुणा में कितना हो जाएगा भाई 21 अपॉन कितना हो जाएगा 100 गुणा 21 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, फिर काटो किससे कटेगा, सॉरी दोस्तों एक बार ही रखना है, हमारा स्क्वायर तो हट गया दोस्तों, सॉरी सॉरी ये कितनी बार में भी कोई ध्यान चला गया था। कितना हो जाएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो, तो ब्याज कितना हो जाएगा 25 गुणा 21, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 525, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आपका ब्याज कितना आ जाएगा 525, इसका कितना हो जाएगा 525, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है 20% अधिक है, दोनों मिलाकर कितने रुपए कमाते हैं 12,000, 100 रुपए कमाते हैं, तो दोनों आयों में अंतर बताना है। ए और बी की आय में क्या बताना है आपको, ये अंतर बताना है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं ए जिसमें भी अगर 20% 30% अधिक हो, परसेंटेज की बात हो जाए वहां हम 100 मानते हैं। तो क्या कर रहा है 20 से 20% अधिक है किसकी एक की, तो भाई बी की आय मानते हैं हम 100 होगी, तो भाई बी की कितनी होगी एक की कितनी होगी सॉरी 120, भाई ये 20% अधिक हो गई इसकी, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 6 बार, ये कितना 6 अनुपात 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है भाई दोनों मिलाकर ये मान लो 6x कमाता है, ये 5x कमाता है, दोनों का योग कितना दे रहा है 12,100, 11x की वैल्यू कितनी है 12,100, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1100, x की वैल्यू क्या आ गई 1100। अब एक की आय कितनी होगी भाई 6 गुणा 1100, बी की कितनी होगी 5 गुणा 1100,
इसकी 6600 होगी और इसकी कितनी होगी 5500। दोनों का अंतर करना हमें कितना हो गया 1100। ये तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। आपको अगर सीधा करना था तो आप कैसे करते सीधे को भाई 12 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है 1/5। अगर अधिक के लिए पूछ रहा है तो इसमें 5 में क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6/5। दोनों का योग कितना है भाई 11। कितना दे रखा है 12100, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 1100। तो दोनों का अंतर भी कितना है एक, तो भाई कितना हो जाएगा इसका सीधा आंसर कितना था 1100। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक संभावित त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या दे रखी है 2√3, तो क्षेत्रफल बताना है। एक तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं भुजा निकाल लेते हैं, फिर भुजा के दोनों तरीके से करवा देते हैं दोस्तों। भाई ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है h बराबर क्या होता है भाई √3/2 गुणा a। ठीक है, यहां से h का मान हमारा कितना दे रखा है 2√3। ठीक है, √3 2 गुणा a हो जाएगा। ठीक है, एक की वैल्यू निकालोगे तो 2√3 तो इसका पहले था, गुणा में ऊपर कितना चला जाएगा 2, √3 कितना आ जाएगा नीचे, √3 से 3 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। भुजा कितनी आ गई 4। अब जो भाई भुजा आने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है भाई √3/4a²। ठीक है, इसमें मान रखो भाई √3/4a² का मान क्या है 4 से कितना बार 4 बार कटेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 4√3। ये तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म, ये तो क्या होगी लॉन्ग टर्म। ये तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है 4√3, इसका राइट आंसर। एक हम इसकी कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक। भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सीधा होता है भाई जो अगर निकालने के लिए क्या होता है भाई h², क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हमारी ऊंचाई दी हो तो सीधा होता है h² अंडर कितना होता है 3। ठीक है, इसमें मान रखो भाई ऊंचाई कितनी दे रखी 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा √3। तो ऊपर को सोल्व करोगे तो भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अपॉन में क्या हो जाएगा √3। परमेकरण करो भाई, नीचे गुणा ऊपर भी √3 कर देंगे नीचे भी √3 कर देंगे, गुणा करने से कोई वो नहीं है। √3 गुणा √3 कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4√3। ये आपको सिक्का होगा, ये सीधा इसका शॉर्टकट मेथड था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 से 100 तक 7 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या की कितनी संख्या होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं तो लास्ट का नंबर होता है जितने तक पूछा आपसे, तो कितना है भाई 100 तक, इसको किससे भाग कर दो। अगर 7 से पूछे 5 से पूछे 5 से पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 20, 7 से पूछेगा तो जो पूरा नंबर कट रहा है उसको ही लेना है, ना कि हमें पॉइंट वाले को लेना है। तो भाई 7 एकदम कितना हो जाएगा 7 ऊपर से उतारा 2, कितना उतारेंगे 3 0 7 चौक 28, फिर जा रहा है बच रहा है 2, तो ये अब क्या जाएगा पॉइंटों में, तो कितनी संख्या हो जाएगी 14 संख्या हो जाएगी दोस्तों। करके देख लेना क्या हो जाएगी 14 संख्या हो जाएगी। लास्ट में कौन सी संख्या होगी 98 और प्रथम संख्या क्या होगी 7 से और 98 के बीच में कितनी संख्या होगी भाई 12 संख्या होगी, वैसे टोटल कितनी हो जाएगी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज है, दो लगातार कोणों का अनुपात कितना दे रखा है 2:3 है, तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है आपसे। एक जो आपकी क्या होता है एक प्रमेय होती है जो चतुर्भुज से संबंधित है, समचतुर्भुज से संबंधित है, दो कोणों का योग, समचतुर्भुज में दो कोणों का योग, लगातार दो कोणों का योग कितना होता है भाई 80 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लेना। समचतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो भाई अनुपात कितना दे रखा है 2:3, दोनों का योग कितना है भाई लगातार 2:3 है, तो इनका योग कितना है 180। 5x की वैल्यू कितनी आ गई 180, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 को किससे कर दो पहले छोटे वाले, जिसका अनुपात छोटा होगा वो कौन छोटा होगा। 36 अनुपात कितना हो जाएगा 36 गुणा 2, 36 दूनी 72, तो 72 डिग्री क्या हो जाएगा छोटे वाले कोण का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी सी कितने दिन में कर देता है 15 दिन में, और सी ए कितने दिन में करता है 18 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं दोस्तों, हम क्या ले रहे हैं ये शॉर्टकट में लिखा है, वैसे डिटेल में इसकी परिभाषा मैंने बोल दिया आपको। तो भाई क्या होगा इन तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180।
ये जो 180 है ये हमारा क्या आ गया, कुल काम आ गया। हम ये क्या मानते हैं, कुल काम मानते हैं भाई। 180 कुल काम करवाना है। ए प्लस बी अगर एक दिन में 12 काम करता है तो भाई 180 कितने दिनों में कर देगा, 15 दिनों में। बी सी कितने दिनों में कर देगा, इसी तरह कितने दिनों में, 12 दिनों में। सी ए कितने दिनों में कर देगा, 10 दिन में। भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए तीनों काम मिलकर कितना टोटल काम करते हैं, 37। वही एक्स वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, दोनों दो दो बार है, एक बी दो बार है, सी बी दो बार है, ए एक बी, तो क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आपको ये क्या होगा 37। ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी कितना हो जाएगा 37 अपॉन क्या हो जाएगा 2। भाई ए प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया, एक दिन का मान आ गया 37/2। टोटल काम कितना करवाना हमने 180। 180 कितने दिनों में कर देंगे, टोटल काम 180 कितने दिनों में कर देंगे, 180 अपॉन क्या हो जाएगा 37 अपॉन नीचे क्या आएगा, दो ऊपर किस में चला जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 360/37। इसका क्या हो जाएगा टोटल काम। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा 360/37। इसका क्या हो जाएगा टोटल काम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी वर्ग की भुजांक को 20% बढ़ा दिया जाए। कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक तो हमारी क्या है भाई, ए प्लस बी प्लस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस गुणा बी बटा क्या आता है 100। इसमें मान रखो भाई 20% बढ़ाता है 20 गुणा 20 प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 अपॉन क्या आ जाएगा 100। दो जीरो से क्या कट जाएगी, 2 जीरो। 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 40, ऊपर क्या बच गया 4, तो कितने परसेंट बढ़ गई 44%। ये तो होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर दोस्तों मान लो आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो आप क्या करोगे, मानते हो पहले वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या होती है भाई, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो भाई भुजा गुणा भुजा, अगर मान लो पहली भुजा आपको क्या थी, पहले वर्ग की भुजा 100 थी। ठीक है, बाद में 20% बढ़ी तो बाद में क्या होगी 120 होगी। 100 गुणा 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 10,000। और भाई 120 गुणा 120 करोगे तो कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 14,400। पहले कितनी थी 10,000, अब कितनी होगी 14,400। कितनी बड़ी भाई 4400, कितने से 10,000 से, प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, कितने परसेंट बढ़ी 44%। ये तो होगी इसकी लॉन्ग टर्म और ये क्या होगी ट्रिक। तो दोनों तरीके बता दिए आपसे, जो सा बढ़िया लगे उनसा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोस्तों। इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई वस्तु है जो क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना है भाई 75% है। अंकित मूल्य कुछ भी हो उसका क्या है भाई 75% क्या है हमारा क्रय मूल्य है। यदि उसे बेचते समय 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, जो प्रतिशत में हमारा जो भी क्वेश्चन पूछे दोस्तों उसको भाई मानना पड़े तो कोई मान, तो उसको क्या मानते हैं हम 100 मानते हैं। क्यों, प्रतिशत अगर 100 का 75% निकालेंगे कितना आ जाएगा 75, 100 का 15% निकालेंगे 15 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आसानी होती है। हमारा मान लेते हैं हमारा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य 100 है। अब कह रहा है 100 का 75% क्या है भाई क्रय मूल्य है, तो 100 का 75% निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है भाई 75। अब कह रहा है बेचते समय, बेचना क्या है भाई विक्रय मूल्य, बेचते समय क्या करता है वो अंकित मूल्य का कितना 15% छूट देता है। 100 की अगर 15% छूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 100 में से 15 निकाल दिया तो बेची किसने, कितने में 85 में। तो बेची कितने में भाई 85 में। खरीदी कितने में थी 75 में, बेच कितने में रहा है भाई 85 में। कितने पर लाभ हो रहा है 100 रुपए का हो रहा है, कितने से 75 से गुणा 100। ठीक है, तो गुणा 100 हो जाएगी, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 40/3। इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 13 सही 1/3%। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ